नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप हाइपर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टार्टअप हाइपर आप सभी के लिए उद्योग से संबंधित जानकारियाँ लेकर आती है और आपको बताती है कि उद्योग करने में कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और उद्योग कैसे लगाना है और उद्योग में लगने वाली मशीनरी कैसी होती है और मशीनरी कहाँ से कैसे परचेज़ करना है। तो उन सभी जानकारियों के बीच आज हम लोग एक नए वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि किसी भी तरह का उद्योग लगाने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है और उसमें स्टार्टअप हाइपर आप लोगों की कैसे मदद करता है। तो आइए हम सबसे शुरुआत से बात करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी जब बनती है, कोई भी उद्योग जब लगता है तो उसको करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई है, तो मैंने भी अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बहुत सारे टाइप हैं। प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हैं, एलएलपी करवा सकते हैं, पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हैं, जीएसटी लेकर नॉर्मल सोलो प्रोप्राइटरशिप पे वर्क कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जहाँ से आप फंडेड उठा सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स है। तो आइए हम बारी-बारी से सबके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टअप हाइपर आपसे कैसे जुड़ती है और कैसे आप लोगों के लिए मदद करती है, देखिए। सबसे पहला जो काम होता है, कोई भी कंपनी का इनिशियली फेज़ में कोई भी स्टार्टअप हो या तो कोई भी किसी तरह का कोई उद्योग हो या तो फैक्ट्री हो, तो अगर आप सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या होता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं, तो अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं, तो आपको कौन-कौन सी सर्टिफिकेट मिलती है? क्या मिलती है आपको? कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट जो किए हैं, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद इसके साथ-साथ आपको मिलता है डीआईएन और डीएससी। डीआईएन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि जो जैसे कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड बनती है ना, तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब 2 लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, पार्टनर्स उसमें होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है? तो उन दोनों या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने लोग रहेंगे उन सभी लोगों का बनता है डीआईएन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपका एक नंबर बनेगा डीआईएन नंबर, उसी से कि हाँ, ये डायरेक्टर इस कंपनी के हैं, ठीक है? उसके बाद होता है एक डीएससी। डीएससी क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, वो आपको दिया जाएगा। साथ में और आपको क्या मिलता है? मिलता है एओए और एमओए। एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि कौन-कौन सी बिज़नेसेस आप किस तरह का आपका काम है, नहीं है, पूरा का पूरा लिखा होता है। उसके बाद लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस एसोसिएशन में क्या समझ-बूझ, क्या मेमोरेंडम है, क्या चीज़ है, कौन-कौन से लोग हैं, सारा इन दोनों जो पेपर है एमओए और एओ में इंक्लूडेड होता है, संबंधित उसमें सारा कुछ दिया होता है। फिर होता है आपका एक सीआईएन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सीआईएन नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है? सीआईएन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। इस तरह से कुछ आपको दिख रहा है, जैसे कि यू है, कुछ फिर लेटर्स है, फिर एमपी है, तो ये स्टेट कोड होता है। जब बिहार का लीजिएगा तो यहाँ पे बीआर लिख के आएगा, लिस्टिंग ये दिखाएगा। फिर इंडस्ट्री का कोड ये दिखाता है किस टाइप का इंडस्ट्री आपका है, कौन सा ईयर में रजिस्ट्रेशन करवाए, इनकॉर्पोरेशन ईयर रहेगा, ऑनरशिप का टाइप रहेगा किस टाइप का है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो इस तरह से सीआईएन नंबर होता है। फिर इसके साथ आपको मिलता है कंपनी का पैन और टैन, जिसके थ्रू आपको एक ट्रेड लाइसेंस या तो कोई तरह का बिजनेस का लाइसेंस आप बोल सकते हैं कि कंपनी का पैन है, उसमें किस किस टाइप का आप काम करें, सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। और कंपनी का टैन में, ठीक है? और या तो जीएसटी, कंपनी का फिर जीएसटी बनता है, ठीक है? तो जीएसटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एक उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी सुविधाएं जब आप कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं तो स्टार्टअप हाइपर की ओर से ये सारी चीज आपको दी जाती है, सारी तरह की सर्टिफिकेट्स। फिर उसके बाद है जीएसटी और टैक्सेस में हम लोग कैसे हेल्प करते हैं आप लोगों की। तो जीएसटी में जैसे कि कोई भी कंपनी है या तो इंडिविजुअल कोई भी सोलो प्रोप्राइटरशिप भी काम करना चाहता है तो उसको जीएसटी बनवाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स का वो टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपका बिजनेस 40 लाख से नीचे है, फिर या तो सर्विस सेक्टर के अलग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग है, तो अलग अलग चीजों में कितना कितना एक टर्म्स एंड कंडीशन है। हम लोग पूरे डिटेल में जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कितना लाख क्या है, ठीक है? मिनिमम ऐसे आप ये समझिए कि 40 लाख तक का बिजनेस आप लोग कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर का है तो आपको जीएसटी लेना पड़ता है, जीएसटी पे काम करना पड़ेगा। तो जीएसटी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर जीएसटी जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जीएसटी फाइल करना पड़ता है। जैसे एक मंथ में आपका टोटल कितना परचेज है, कितना सेल है, ये गवर्नमेंट की नजर में दिखाना पड़ता है, जीएसटी फाइल करना पड़ता है। जीएसटी फाइल करने के लिए जो जैसे एक मंथ में जितना हुआ, अगले मंथ के आप विद इन मतलब 1 से लेकर 11 तारीख तक कभी भी आप अपना जो सेल्स जो इनवॉइस है उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर परचेज वाला 3 भी आप बाद में भर सकते हैं, ठीक है?
ये चीज है। तो जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ती है पर मंथ। जीएसटी फाइलिंग का दो तरीका है, आप पर मंथ भी कर सकते हैं या तो क्वार्टरली भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आईटीआर फाइल करना, कि इनकम टैक्स रिटर्न कितना आपका इनकम टैक्स बन रहा है, नहीं बन रहा है, कितना टैक्स आप भर रहे हो, सारा चीज। उसके बाद होता है कंपनी का ऑडिट, कि आपका कंपनी का ऑडिट होता है पर ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारी तरफ से आपको ये चीज सुविधा प्रदान की जा रही है, कि अगर आपको इसमें से किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए, जीएसटी संबंधित, टैक्स से संबंधित कोई भी काम, कोई भी कंप्लायंसेस हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर आता है फंडिंग असिस्टेंस। हम लोग कैसे फंडिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आप लोग फंडिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं फंडिंग लेने में। क्योंकि कोई बिजनेस जब शुरू होता है, सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना बूटस्ट्रैप मोड का मतलब ये होता है कि आप खुद से पैसे जुगाड़ कर रहे हैं, खुद का या तो अपने दोस्त का, अपने भाई का, अपने माता पिता से, अपने किसी भी रिलेटिव से, सगी संबंधी से पैसा लेकर आप बिजनेस शुरू करते हैं, उसको कहते हैं बूटस्ट्रैप मोड पे बिजनेस शुरू करना, चालू करना। लेकिन अगर आपके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कोई फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाई बहन कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब आपको फंडिंग की नीड पड़ती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स बहुत सारी योजनाएं आपके लिए लेकर आती है, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। जैसे कि हम बहुत सारे स्कीम्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक होता है अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं या तो किसी भी दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो पहले मैं बिहार के लिए बात कर लूँ, दूसरे स्टेट के लिए बात करता हूँ। बिहार में एक होता है बिहार उद्यमी योजना, जिसको हम लोग MMUY, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बोलते हैं। कि यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने 10 लाख रुपए तक की जो लोन देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, बिहार वासियों को, जिसका बिहार का रेसिडेंस है, बिहार के वासी हैं, कि आप उद्योग लगाइए, धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, मतलब सिर्फ उद्योग लगाने के लिए, सर्विस सेक्टर में नहीं, ये ज्यादातर पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेस्ड है। तो आप उद्योग लगाइए और सरकार 10 लाख रुपए तक की आपको राशि दे रही है। उसमें से 50% राशि सब्सिडाइज होती है, कि आपको 50% पैसा नहीं लौटाना है गवर्नमेंट को, और बाकी का 50 जो परसेंट है, जो जैसे 10 लाख मिला है तो उसको 5 लाख माफ हो जाता है, 5 लाख आपको देना है। तो 5 लाख उसको 84 इंस्टॉलमेंट, मतलब 84 किस्तों में देना है। फिर उसके बाद बिहार में एक और योजना चलता है, बिहार लघु उद्यम योजना। वैसे लोग जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है या 6,000 रुपए है, तो उन लोगों के लघु उद्योग शुरू करने के लिए, चालू करने के लिए, लगाने के लिए सरकार यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की राशि प्रोवाइड करती है। जब 2 लाख रुपए सरकार यहाँ पे दे रही है, तो इसमें क्या करती है, सरकार यहाँ भी 3 किस्त में देती है, यहाँ भी 3 किस्त में देती है। इसमें पहले किस्त में 50,000, दूसरे किस्त में 1 लाख और तीसरे किस्त में 50,000। ये BLEY योजना के लिए मिलता है। अगर MMUY योजना में बात करें तो 10 लाख को 3 किस्तों में दी जाती है। पहला किस्त 1.5 लाख, दूसरा किस्त जितनी आपकी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, और बाकी का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट में बाकी होता है रॉ मटेरियल के लिए, इसमें उस टाइप से। फिर एक योजना आता है भारत सरकार के लिए, जैसे कोई भी स्टेट की कोई भी वीडियोस देख रहे होंगे उनके लिए, क्या योजना है, PMGP योजना है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं सोसाइटी में, अपने सिटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी किसी प्लेस पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं या तो किसी तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री साहब का योजना है ये, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके थ्रू आप फंडिंग ले सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आप मतलब यहाँ पे ले सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें सब्सिडी है। इसमें कितना है, 35% सब्सिडी है। देखिए इसमें कितना था, 50%, ये बिहार वासियों के लिए। इसमें क्या है, पूरा 100% सब्सिडी है, ये भी बिहार वासियों के लिए, जो बिहार के नागरिक हैं उनको। और ये जो भारत में कहीं भी है तो उनके लिए PMGP योजना है, जिसमें अप टू 35% है। कितना है इसमें, अप टू मतलब 35% तक। और क्या है, या तो 10 लाख, ठीक है, या तो 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी है, या तो 10 लाख हो जाए आपका, या तो 35% हो जाए। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, किसी को 15% है, अगर आप अर्बन से हैं, रूरल से हैं, उसमें भी डिफर करता है आपका सब्सिडी का जो परसेंटेज है। अगर आपको जनरल से हैं, अगर आप अर्बन से बिलोंग करते हैं, 15% सब्सिडी मिलेगा। अगर आप जनरल हैं, रूरल एरिया से मतलब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगा। अगर आप जनरल हैं और शहरी क्षेत्र से बिलोंग करें तो 15%। बाकी इसके अलावा फीमेल हैं या तो अदर कोई भी बैकवर्ड कैटेगरी हैं, तो उनको क्या मिलता है, अगर आप अर्बन से हैं तो मिलेगा 25% सब्सिडी, और अगर आप रूरल से मतलब ग्रामीण से हैं तो 35%, शहरी से हैं तो 25%। ये इसका PMGP का है। अब आता है PMFM योजना। अगर आप किसी तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं जो संबंधित है, जो मतलब ताल्लुक रखता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट से, मतलब आप खाने से रिलेटेड है ना, खाद्य वाला में कुछ आप काम करना चाहते हैं, फूड को प्रोसेस करना चाहते हैं, फूड फॉर्मुलाइजेशन यूनिट कुछ लगाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर फूड फॉर्मुलाइजेशन इंटरप्राइजेस के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार भी इसमें भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मतलब करोड़ रुपए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें ओवरऑल 35% सब्सिडी है। या तो मेल हो, फीमेल हो, जनरल हो, OBC हो, या रूरल हो और अर्बन हो, सबको 35% सब्सिडी होती है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टअप बिहार की। स्टार्टअप बिहार में एक पॉलिसी है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई आपके पास यूनिक आइडिया है, नए आइडिया आपके पास है, आप चाहते हैं कि मैं इसे बिजनेस करूं, इसको एक बिजनेस मॉडल बनाऊं, एक अच्छा मतलब एक एंटरप्राइज डेवलप कर सकता हूं मैं, तो आपको बिहार स्टार्टअप के थ्रू जाना चाहिए। बिहार स्टार्टअप में गवर्नमेंट कहती है कि आप कहीं के भी हो, ऑल ओवर इंडिया में से कहीं के भी हो, लेकिन आपको बिहार में अगर स्टार्टअप करना है तो आपको बिहार में ऑफिस डालना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, आपका ऑफिस कहाँ होना चाहिए, बिहार में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। बाहर के भी बिहार स्टार्टअप से आप फंड ले सकते हैं। इसमें कितना फंड मिलता है, इसमें भी 10 लाख रुपीज का फंड मिलता है, और ये क्या होता है 10 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री होता है। क्या होता है 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा 10 साल के लिए। और भी इसमें बहुत सारी इसके अंदर एडिशनल चीजें हैं। गवर्नमेंट आपको ये प्री सीड फंड होता है, पोस्ट सीड फंड आपको एडिशनल 15 लाख रुपीज मिलती है, और इसके साथ साथ ही आपको मैचिंग सपोर्ट भी मिलती है, जो कि अप टू 50 लाख 50 लाख रुपए तक की सहायता राशि आपको सरकार देती है, बिहार सरकार। तो ये सारी योजनाएं हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि गब्बे पालन के लिए, गाय पालन के लिए, और मुर्गी पालन के लिए, पोल्ट्री के लिए, मछली मत्स्य पालन के लिए भारत सरकार की भी योजना, बिहार सरकार की भी योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम रेगुलर अपडेट देते हैं अपने चैनल्स पे। तो अगर आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको उद्योग से संबंधित किसी तरह की जानकारी लेनी होती है, या तो कोई भी समस्या होता है आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। या तो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको समझना है, वो टॉपिक कमेंट कीजिए कि सर उस पर वीडियो बनाइए, हम लोग उस पर बनाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके अलावा हम लोग और क्या कैसे आप लोग की मदद करते हैं। उसके बाद होता है बिजनेस गाइडेंस। बिजनेस गाइडेंस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप फंडिंग भी ले लिया, आप लोगों ने फंडिंग लेने के साथ साथ आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, पैसा भी आ गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई, अब कंपनी बन गया, अब उसको चलाएंगे कैसे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कंपनी चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। गाइडेंस का मतलब आपका डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगा, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको प्रमोट करनी है, कैसे आप, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा होगा, ब्रांडिंग कैसे होगा, इसमें हम लोग हेल्प करते हैं आप लोगों की, कि आपका पैकेजिंग देखने में, आपका ब्रांडिंग करवाने में, आपका डिजिटल मार्केटिंग करवाने में। जब आप लोन ले रहे होते हैं ना, तो आपको एक जरूरत पड़ती है चीज की, जिसे बोलते हैं हम लोग डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना। कहीं से आप फंडिंग लेंगे, या तो इन्वेस्टमेंट लेंगे, या तो कहीं से लोन लेंगे, तो आपको डीपीआर की जरूरत पड़ती है। तो डीपीआर भी हम लोग यहाँ पे आप लोग के लिए बनवाते हैं और बना के देने का काम भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्टअप बिहार में आपको कौन कौन सी प्रोसेस है, कैसे आपको इसके लिए गुजरना होगा, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, वो चीज में हम लोग सहायता करते हैं। फिर आपको पिच डेक बनाना होता है, किसी भी कंपनी का अगर पिच डेक बनाना हो, मतलब पिच डेक का मतलब ये होता है कि एक कंपनी का पूरा ओवरव्यू, कि आपकी कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, और कैसे रेवेन्यू मॉडल है, कौन कौन सी टीम इस आपके साथ काम कर रही है, आपका प्रोडक्ट जो है कैसे बाकी प्रोडक्ट से अलग है, क्या यूनिक है, और कैसे वो सोसाइटी कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है। ये सारी चीजें होती हैं इसमें पिच डेक में। उसके बाद क्या होता है, फाइनली जब कंपनी सेटअप करते हैं तो आपको मशीनरी और किसी भी तरह का इक्विपमेंट्स के भी, ऑफिस इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टअप हाइपर आप लोगों के लिए एक कलेक्शंस ऑफ मशीनरी, कलेक्शंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स लेकर आती है। आपको किसी भी तरह का ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस में आपको टेबल लगाना है, चेयर लगाना है, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। किसी तरह का फैक्ट्री में आपको मशीन लगाना है, चाहे वो मशीन रेडीमेड की हो, चाहे वो मशीन आपकी टोमेटो केचप की हो, चाहे वो मशीन आपकी मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट की हो, या तो किसी भी तरह का वाटर बॉटलिंग प्लांट हो, या तो वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट हो, या तो आपका जूस मेकिंग प्लांट हो, किसी भी तरह का फुल्ली ऑटोमेटिक जो फ्लोर मिल प्लांट होता है वो हो, या तो स्पाइस मिल प्लांट होता है, ऑयल मिल प्लांट होता है, किसी भी तरह का कोई भी मशीनरी चाहिए, हेवी से हेवी और लो से लो, हमारे यहाँ सबसे एक लो कीमत, सबसे लघु उद्योग वाले योजना के लिए भी, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए भी, उससे ऊपर भी, मतलब आपको मान के चलिए कि लो लेवल से हाई लेवल तक की सारी मशीनरी का रेंज हमारे यहाँ आपको दिख जाएगा। और हम लोग सिर्फ मशीनरी नहीं देते हैं, मशीनरी के साथ साथ आपको पूरा का पूरा मशीन इंस्टॉल करवा करके, आपको पूरा का पूरा फैक्ट्री सेटअप करके आप लोगों के लिए देते हैं, ताकि आप फैक्ट्री को आप चलाइए। और उसके दौरान भी हम लोग हेल्प करते हैं, जैसे कि आपकी पैकेजिंग कैसी होगी, आपका प्रोडक्ट जब डेवलप हो गया, फैक्ट्री सेटअप हो गई, पहले तो आपको मैंने क्या किया, पैसा दिलवा दिया, पैसा दिलवाने के बाद आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी मशीनरी भी सेटअप करवा दी, फैक्ट्री सेटअप हो गया, फैक्ट्री सेटअप होने के बाद आपकी पैकेजिंग भी हमने देख ली, पैकेजिंग होने के बाद मैंने आपका डिजिटल मार्केटिंग भी किया, ब्रांडिंग भी किया। तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस गाइडेंस प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको सारा चीज दिया जाता है, ये पैकेज है, समझ में आया। तो ये चीजें हैं। अब देखिए और भी स्टार्टअप हाइपर आपको कैसे हेल्प करती है।
स्टार्टअप हाइपर आपको कैसे हेल्प करेगी। उसके बाद होता है सर्टिफिकेशन ऑन लाइसेंसिंग। जैसे मान लीजिए कि मैं कुरकुरे की फैक्ट्री या कुरकुरे टाइप कोई भी स्नैक्स या तो वाइल मिल या तो कोई फ्लोर मिल, तो आपको फसाइज का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, या तो फूड से रिलेटेड कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फूड से रिलेटेड लाइसेंस भी हम लोग यहाँ पे आपके लिए फाइल करते हैं। फिर आपको ट्रेडमार्क, जैसे बहुत सारे देखते होंगे आशीर्वाद आटा है, अगर आप अपने अपने ब्रांड का एक आटा निकालना चाहते हैं, चाहे आप राकेश का मसाला देखते होंगे, एमडीएच का मसाला देखते होंगे, एवरेस्ट का मसाला देखते होंगे, कैच का देखते होंगे, तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांडेड ब्रांड के मसाला या तो फ्लोर या तो किसी भी तरह का कोई भी चीज, कपड़ा, तो आप अपने ब्रांड में अगर कोई चीज लगाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है, जिसके लिए स्टार्टअप हाइपर आपके साथ रहती है और आपके लिए ट्रेडमार्क भी अप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एमएसएमई का सर्टिफिकेशन। आप एमएसएमई में आते हैं कि नहीं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में आते हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन या आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है कंपनी के लिए, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ इंडिया भेजना चाहते हैं, उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, वो भी सर्टिफिकेशन हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्निशन चाहिए, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन चाहिए, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इसके लिए एक डिजिटल सिग्नेचरी बनाना पड़ता है ना, डीएससी इसके लिए अलग से बनाना पड़ता है, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए डीएससी अलग से बनता है, इसके लिए डीएससी अलग से बनता है। तो इसके लिए सर कौन कौन से प्रोसेस है, इसमें हम लोग असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन पा सकते हैं, कैसे आप स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग और देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज है। तो इतने ही फैसिलिटीज थी जितना मैंने अभी आप लोगों के साथ बात किया। तो अब आप चिंता छोड़िए, और अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, एक उद्योग लगाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, तो आपको अब किसी भी तरह की कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टार्टअप हाइपर आपके साथ हर कदम पे रहेगी। और आपको किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी समस्या का हल चाहिए, कोई भी सुझाव चाहिए, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे लगे, हमारे वेबसाइट भी दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट पे जाके आप इंक्वायरी वहां से भी रेज कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी चीज की, फंडिंग की प्रॉब्लम हो, आपको मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो, बिजनेस गाइडेंस की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी समस्या है बिजनेस संबंधित या तो आपके उद्योग से संबंधित, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपने समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, और अपने किसी भी जुड़ी किसी भी चीजों का आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं संजीत कुमार विदा लेता हूं आपके आज इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर के, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, आपके उद्यम को, आपके उद्योग को, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।